अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक नई पेशरफ्त जिसके अंदर केले के फुसले से गैस और फर्टिलाइज़र बनाए जाने के प्रोडक्ट का आगाज़ हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और बरतानिया की नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू किया है जिसके तहत पाकिस्तान में पैदा होने वाले सालाना 80 मिलियन टन केले के फुसले को पहले फाइबर में कन्वर्ट किया जाएगा, उससे टिश्यू पेपर, प्लास्टिक के गिलासेस वगैरह बनाए जाएंगे और फिर जो बकिया मवाद बचेगा उसे कन्वर्ट किया जाएगा गैस के अंदर और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र यानी नाइट्रोजन रिच खाद के अंदर। इससे पाकिस्तान में 80 मिलियन टन जो एक सालाना बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में एग्रीकल्चर वेस्ट पैदा होता है बनाना के सबब, वो ख़त्म हो सकेगा। अब दुनिया के अंदर नित नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसके अंदर जो ज़रई अजनास का फुजला है उसे गैस में कन्वर्ट करने, खाद में कन्वर्ट करने और दीगर बहुत सारे अच्छे मसारफ पे कन्वर्ट करने के ऊपर काम का आगाज़ हो रहा है। तो एक पाकिस्तानी साइंसदान जो कि इस नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर जिब्रान खालिक, वो इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। इस प्रोडक्ट के तहत हम लोग अगर मुल्क भर में केले की कटाई के बाद उसके तने की अगर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं उससे हम लोग फाइबर बना सकते हैं। वैसे ये फाइबर सिंध के अंदर कई जगह पर लोग प्राइवेट सतह पर बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार में है। यानी मिसाल के तौर पे आपको बदीन लेकर चलता हूँ जहाँ पर एक प्रोग्रेसिव फार्मर है आगा समी दुरानी, उन्होंने अपने 600 एकड़ के केले के फार्म के ऊपर उगने वाले केले से जो फाइबर बनाने का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में उन्होंने 7 मशीनें लगाई हैं। तो केला बेसिकली जिस दरख्त के ऊपर उगता है, एक दफ़ा वहाँ से केला काट लिया जाए तो पूरा तना ज़ाया हो जाता है, नया तना उगता है नए केले को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो ज़ाया होने वाला तना है उस तने को 2 हिस्सों में काटने के बाद एक मशीन में डाला जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फिर वो मशीन इसे बारीक बारीक फाइबर्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर उन फाइबर्स को टिश्यू पेपर बनाने के अंदर, प्लास्टिक के ग्लासेस बनाने के अंदर, कैंस बनाने के अंदर, पैड्स बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन साहब ने तो डीजल की बजाय इन मशीनों को सोलर के ऊपर चला रखा है, क्योंकि इनका कहना यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। लेकिन हर फार्मर ये कैपेसिटी नहीं रखता और हर फार्मर इन्वायरमेंट के मुतालिक इतना कीन नहीं होता जितना हम हैं, और इसी मुनासबत से मैंने केले के रंग की शर्ट पहन रखी है। तो अब पाकिस्तान के अंदर फार्मर इस तरफ आ रहे हैं बहुत स्लो एंड स्टडी। करना क्या है, उन्हें बहुत तेज़ी से इस तरफ लेके आना है। क्यों? पाकिस्तान में केले की पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो मुल्क में केले की पैदावार में 2 गुना इजाफा हो चुका है। सन 2018-19 में पाकिस्तान ने कुछ 14 लाख टन केला पैदा किया था, जो सन 2022-23 के अंदर बढ़कर 29 लाख टन हो गया है। अभी भी हम आलमी जो एवरेज है पर एकड़ उससे 1/5 में है। यानी अगर दुनिया 100 टन केला पैदा करती किसी ज़मीन से तो हम बमुश्किल 20-25 टन पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा रकबा केले का अंडर कल्टीवेशन नहीं आया। सिर्फ मुल्क भर में 1 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जिस पर केला काश्त किया जा रहा है, और इसमें से भी कुछ 97% एरिया ऐसा है जो सूबा सिंध के अंदर है। उसके बाद कोई 2-2.5% रकबा ऐसा है बलूचिस्तान का जहाँ पर केला कल्टीवेट होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा केला कल्टीवेट नहीं होता। चंद जगहों पर अपने शौक़ की वजह से तजर्बाती बुनियादों के ऊपर केला ज़रूर कल्टीवेट किया गया, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हवा माहौल ऐसा नहीं है, यहाँ की मिट्टी केले की पैदावार को सपोर्ट नहीं करती। ये वजह है कि अगर आप में से कुछ नाज़रीन ने अपने रकबों के ऊपर पंजाब में केला कल्टीवेट करने की कोशिश की, जैसे हमने अपने आबाई रकबे में की, तो यहाँ पर एक केले की अजीब सी किस्म पैदा होती है जो खाने में कोई ख़ास लजीज नहीं है, तो वो कोई पायदार एक फसल के तौर पे यहाँ पे ट्रीट नहीं की जाती। तो अगर हम लोग यहाँ पर 80 मिलियन टन केले के इस वेस्ट को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उससे हर साल 57,488 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा कर सकते हैं। इसे सिन गैस कहते हैं। ऐसी तमाम गैसेस जो इंसान मुख्तलिफ अमलियात के बाद पैदा करता है, केमिकल रिएक्शंस की सूरत में पैदा करता है, वो सिन गैसेस कहलाती हैं।
होती ये दीगर गैसेस की तरह हैं, जलती हैं, इनसे बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, इनसे हरारत हासिल की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये नेचुरली अकरिंग गैसेस नहीं होती जिस तरह नेचुरल गैस है जिसमें आप ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं और वहाँ से गैस निकालते हैं, इस तरह की सिन गैसेस मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या दीगर चीज़ों को केमिकल रिएक्शन देने के बाद एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये गैस की इतनी बड़ी मिकदार है जिससे सूबा सिंध के देहात में बसने वाले 50% लोगों को बिजली प्रोड्यूस करके दी जा सकती है। यानी केले के फुजले से हम जो गैस हासिल करेंगे उससे हम बिजली बनाते हैं तो वो सूबा सिंध के देहात में बसने वाले 50% लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल है केले के फुजले से गैस पैदा करने का। फिर यही नहीं, इस फुजले से हम लोग नाइट्रोजन रिच खाद भी बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि नाइट्रोजन के जो खाद होती है वो फसलों की बहुत ज़रूरी होती है। तो 30 मिलियन टन सालाना नाइट्रोजन रिच खाद हमारे किसानों के लिए एक मुफ्त का सोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसके ज़रिए उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी और अल्टीमेटली उससे उनकी आमदन बढ़ेगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत कुछ किया जा सकता है, लोग अपनी सतह पर कर भी रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तमाम एफर्ट को नेशनल सतह पर लेकर आया जाए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नो डाउट इस पोटेंशियल के हामिल है कि इसके ज़रिए हम पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब केला एक ऐसा फल है जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट पैदा करता है और अगर आप अपने इलाके की किसी भी मंडी में चले जाएं तो आप देखेंगे कि फ्रूट मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा कचरा केले के सबब आता है। यानी एक तो कचरा केले ने वहाँ प्रोड्यूस किया जहाँ पर इसका तना फल कटने के बाद ज़ाया हो गया, फिर जब ये हमारे यहाँ आता है शहरों के अंदर लूंगर की सूरत के, तो मंडियों के अंदर इस लूंगर की जब कटाई होती है पंजों की सूरत में, जैसे हम जाके दुकानों से ख़रीदते हैं, तो जो लूंगर का वेस्ट है या उसके पत्ते जो हैं वो भी एक दर्द सर होते हैं फ्रूट मंडी के आड़तियों के लिए, वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम करने वाले लोगों के लिए। अगर इस तरह के प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू होते हैं तो फ्रूट मंडियों में पैदा होने वाला ये बल्क के अंदर जो केले का वेस्ट है ये भी गैस बनाने के अंदर काम आएगा, ये भी फर्टिलाइज़र बनाने के अंदर काम आएगा और पाकिस्तानी मईशत के अंदर अहम किरदार अदा करेगा। ये था आज के एपिसोड। हम इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा किया जा सके और आपको ये चीज़ बावर करवाई जा सके कि पोटेंशियल होने के बावजूद अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो उसकी वजूहात क्या है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।